हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। आज डिस्कशन क्लास 10 पर जो डिस्कशन हमने कर रखा था वो था सोनेट के ऊपर। सोनेट क्या है वो हमने डिस्कस किया था। सोनेट को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे वो हमने बातें की थी कि इसका ऑरिजिन क्या है, ये इंग्लिश में कब सोनेट देखने को मिली, है ना। इनका डिस्क इनके इनके इन्वेंशन का क्रेडिट किनको जाता है। लेकिन जब इंग्लिश में सोनेट आई तो उनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा। इसमें जो आपने कहा राइम स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, फिक्स राइम पैटर्न भी होता है। तो ये सारी बातें हमने इस खास तौर से सोनेट्स के बारे में डिस्कस की थी। मेनली ये 14 लाइन्स पोएम्स थी, ठीक है। हमने ये वाली बात भी डिस्कस की थी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सोनेट्स। सोनेट्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम सोनेट की बात करें तो ये मेनली टाइप आपको पढ़ने हैं यहाँ से। कौन कौन से, जिसमें आप पढ़ेंगे इटालियन सोनेट्स है जिसको आप पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे जिसको आप शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसी तरीके से स्पेंसर, खास तौर से स्पेंसर जो आपके पोएट हुए उनके नेम के बेस पर बनी जो सोनेट्स हैं वो कौन सी हैं, स्पेंसरियन सोनेट है। मिल्टन एक तरीके के सोनेट यूज करते थे, है ना, तो उनको क्या कहा जाने लगा, मिल्टोनिक सोनेट कहा जाने लगा। और कर्टल सोनेट की बात करते हैं तो कर्टल सोनेट जो होती है वो टोटल 14 लाइंस की नहीं होती हैं। वैसे तो इन जनरल अगर हम कहें तो कोई भी जो सोनेट है वो यूजुअली कितने लाइंस की होती है, 14 लाइंस की होती है। लेकिन कुछ टाइप की सोनेट्स आपको देखने को मिलेंगी जहां पर इससे लेस देन भी हो सकती हैं, जैसे लेस देन या मोर देन भी हो सकती हैं। उसमें से आपका एक ये मिलेगा, कौन सा, कर्टल सोनेट, है ना। कर्टल सोनेट में एक्चुअल में जो लाइंस होती हैं वो 10.5 लाइंस होती हैं। ये पेट्रार्कन सोनेट का 3/4 भाग होता है। जब आप 14 का 3/4 निकालते हैं तो वो अप्रॉक्स आपका कितना आता है, 10.5 आता है ना। तो जो 11 लाइन होती है वो थोड़ा शॉर्ट होती है। GM हॉपकिंस नाम के पोएट हुए जिनका क्रेडिट जाता है इसके इन्वेंशन का। तो आइए बात करते हैं इन सबके बारे में, डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इनकी राइमिंग स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, कि ये कहेगा ये राइम स्कीम किसकी है। जैसे उसने लिख दिया AB CD EF GG, तो ये कहेगा ये किसका राइम स्कीम है, राइम स्ट्रक्चर है, तो वो आपको पता करना होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इटालियन सोनेट। और इटालियन सोनेट का जो दूसरा नाम हमने कहा वो कौन सा है, पेट्रार्कन सोनेट है। तो इसी को क्या कहते हैं डियर, इसी को हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वर्ड को हाईलाइटेड कर लीजिएगा कि इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है। इटालियन सोनेट इज कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट, है ना। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो 14 लाइंस होती हैं, ध्यान सुनिएगा इस बात को। टोटल लाइंस कितनी होती है इन जनरल, 14 होती है। इसमें स्टार्टिंग की 8 लाइन को अलग कर लेते हैं और लास्ट की 6 लाइंस को अलग कर लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग की 8 लाइंस हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑक्टेव नाम दे देते हैं, है ना। जैसे यूजुअली आप कोई सोनेट लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरी जो लाइंस हैं वो टोटल आप कितने लिख रहे हैं, 14। उसमें से स्टार्टिंग की 8 अलग कर ली, लास्ट की 6 अलग कर ली। जो स्टार्टिंग की 8 है वो क्या कहलाएंगी, ऑक्टेव। जो लास्ट की 6 है वो क्या कहलाएंगी, सेस्टेट, है ना। फिर इसके बाद जब ये 8 आपने डिवाइड कर लिए तो इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 + 4, है ना। और इस 4 को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो ये जो 4 लाइन का एक सेगमेंट है, जो आपका ऑक्टेव का पार्ट है, उसमें 4 लाइन के एक ग्रुप को या लाइंस ऑफ ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं, क्वाड्रेंट्स कह देते हैं। तो क्वाड्रेंट्स कितनी लाइन का भाग है, 4 लाइन का भाग है। इसी तरीके जो सेस्टेट है इसको भी फर्दर हम किस में डिवाइड कर लेते हैं, 3 + 3, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं टारसेट्स। क्या बोलते हैं, टारसेट्स बोलते हैं, है ना। तो ये इसके बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, वोल्टा, ठीक है। व्हाट इज वोल्टा, वोल्टा किसे कहते हैं, है ना, वोल्टा का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जब ये जो स्टार्टिंग के 8 लाइंस हैं इसके बाद लास्ट की जो 6 लाइंस आप लिखते हैं,
ठीक है। तो ये जो टर्न होता है इसी को हम वोल्टा कहते हैं। जैसे आप ऑक्टेव में जनरली ऑक्टेव में आप क्या कर रहे होते हैं, किसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम, नॉर्मली कोई भी पोएट क्या है एक प्रॉब्लम की बात कर रहा होता है ऑक्टेव में, है ना, और सेस्टेट में जब वो पहुंचता है तो वो उसके सोल्यूशन की बात करता है। तो ये जो टर्न है प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को नाम दे देते हैं क्या, वोल्टा। तो आपसे कहेगा वोल्ट, व्हाट इज वोल्टा, है ना, तो चेंज ऑफ थॉट इज कॉल्ड वोल्टा, है ना, चेंज ऑफ आइडिया इज कॉल्ड वोल्टा, है, ये कह सकते हो। यूजुअली जो वोल्टा होता है वो आपका 9th लाइन में अकर होता है, ये बात ध्यान देखिएगा। कहां पर देखने को मिलेगा, ये 9th लाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो होप सो इतनी सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब इसको थोड़ा सा, आप इस बात को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है ऑक्टेव में कितनी लाइंस होंगी, 8 लाइंस होंगी, यूजुअल सी बात है। ऑक्टेव में 8 लाइंस, सेस्टेट में 6 लाइन। फिर फर्दर कैटेगराइज करोगे आप, है ना, तो क्वाड्रेंट्स बनेगा, यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनेगा, यहाँ पर भी क्वाड्रेंट्स बनेगा, यहाँ 3-3 लाइन का पार्ट बनेगा जिसको आप क्या बोलोगे, टारसेट बोलोगे, है ना। राइम स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, आपसे पूछेगा कि एक राइम स्कीम दे देगा, ये किसका राइम स्कीम है, इटालियन का है या इंग्लिश का है, आपको पता करना होगा। तो इसका जो राइम स्कीम है वो क्या है, A CDC CDC, इसी तरीके से, या फिर CDE CDE होगा, है ना। तो ये क्या है राइम स्कीम, जरा इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे यूजुअली आपने कोई स्टैंजा लिखा हुआ है, जैसे मान लिया आप टोटल 14 लाइंस लिख रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपने टोटल 14 लाइंस लिखी हैं, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकंड लाइन, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, है ना। तो ये क्वाड्रेंट्स बन गया। इसी तरीके से फिर आपने लिखा 1 2 3 4, ये भी आपका क्वाड्रेंट्स बन गया 4 लाइन का। ये टोटल 8 लाइन का एक पार्ट बन चुका है। टोटल कितनी लाइन का पार्ट बन चुका है, ये 8 लाइंस का पार्ट बन चुका है, जिसको आप ऑक्टेव का नाम देंगे। इसके बाद बात करते हैं तो आगे की 6 को 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, 3 एंड 3 में, है ना। ये तो 3 लाइन का एक सेट हो गया, 3 लाइन का एक सेट हो गया, टोटल कितनी लाइन का सेट बन गया, 6 लाइन का, है ना। इसको बाकी आप नेम क्या देते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बात समझिएगा, ये जो राइम स्कीम है हम कई बार इसको रटते हैं लेकिन ये समझते नहीं है कि ये राइम स्कीम है क्या, ठीक है, इसको समझना है। जैसे मान लो पहले वाले में आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई, यहाँ पर आपने लिखा है ट्राई, है ना। तो ये जो ABBA इसका जो राइमिंग स्कीम है, ABBA, ये कैसे तुम डिफाइन करोगे, कैसे आप डिफाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने लिखा है ट्राई, है ना, यहाँ पर आपने लिखा है प्ले, है ना, यहाँ पर आपने लिखा है थर्ड लाइन में लिखा है क्ले, और यहाँ पर लिखा है आपने फ्राई। अब जरा एक बात ध्यान से देखो कि ट्राई का जो राइमिंग है वो किसके साथ बन रही है, ट्राई की राइमिंग बन रही है फ्राई के साथ, प्ले की राइमिंग बन रही है क्ले के साथ, है ना। तो अब आप देखो इसको आपने क्या किया, फर्स्ट वाले को आपने ए दे दिया, ट्राई है जिनके लास्ट में RY आ रहा है वो आपने ए दे दिया, प्ले वाले को आपने बी दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो जिनके लास्ट में AY आ रहा है या जिनका साउंड प्ले क्ले मिलता जुलता है, तो ये दोनों क्या हो गए, बी हो गए, फिर लास्ट में फिर देखिएगा ए आ गया। तो इस चीज को हम राइमिंग स्कीम के तरीके कंसीडर करेंगे, मतलब ये राइमिंग स्कीम है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये ABBA क्या होता है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि राइमिंग स्कीम आपकी पूछी जाती है इससे, ABBA CDC या कई बार CDE भी देखने को मिलता है। तो ये इसका राइमिंग स्कीम था। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम इटालियन सोनेट की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ऑक्टेव जो है, ऑक्टेव कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्वाड्रेंट्स। मैंने कहा था ना 8 लाइन है, उनको दो भागों में डिवाइड करोगे, 4 ये 4 लाइन क्या बन जाएंगी, क्वाड्रेंट्स, ये 4 लाइन क्या बन जाएंगी, क्वाड्रेंट्स बन जाएंगी। होप सो क्लियर। सेस्टेट की बात करते हैं। सेस्टेट में क्या होता है, 3 लाइन का पार्ट होता है और ईच 3 लाइन का पार्ट क्या कहलाता है, टारसेट्स कहलाता है ना। तो होप सो ये सारी बातें आपको इटालियन सोनेट के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। साथ ही इसके बाद वोल्टा की बात कर लेते हैं, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो चेंज ऑफ आइडिया इज कॉल्ड वोल्टा, है ना। जो आइडिया का चेंज होना है, जैसे प्रॉब्लम से सोल्यूशन में शिफ्ट होना है आपको, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वोल्टा। इट यूजुअली अकर्स इन 9th लाइन, है ना, ये वाली बात अभी डिस्कस की थी। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर अकर होता है, यूजुअली 9th लाइन पर।
जनरली ऑक्टेव पार्ट हैज अ प्रॉब्लम, जो बात अभी डिस्कस की थी आपके साथ कि ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम होती है एंड सेस्टेट में एक सोल्यूशन होता है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं ऑक्टेव में एक क्वेश्चन क्रिएट करता है पोएट और सेस्टेट में उसके सोल्यूशन की बात करता है। तो वो जो शिफ्टिंग है क्वेश्चन से उसके आंसर की ओर, वो क्या कहलाएगा, वोल्टा कहलाएगा। तो होप सो ये सारी बातें आपको इटालियन सोनेट के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश सोनेट्स की बात करते हैं। इनको पहली बात तो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हो आप। इंग्लिश सोनेट इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट, है ना। अब क्यों कहते हो शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, शेक्सपियर ने इनका इन्वेंट नहीं किया था, इनका इन्वेंशन शेक्सपियर ने नहीं किया था। जो आप ये सोचो कि नहीं शेक्सपियरियन सोनेट है तो ये इनका इन्वेंशन शेक्सपियर ने किया है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज जो किया वो किसने किया, वो किया आपका विलियम शेक्सपियर जी ने, है ना। तो इस वजह से इनका नाम इस तरीके के सोनेट्स का क्या नाम रख दिया गया, शेक्सपियरियन सोनेट नाम रख दिया गया। टोटल जो सोनेट है, क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई टोटल सोनेट्स कितनी है, 154 है। मिल्टन के द्वारा लिखी गई टोटल सोनेट क्या है, 24 है। ये क्वेश्चन यूजुअली बन जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो बातें हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट के तरीके स्टेप नहीं होते हैं, है ना। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं सर, शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ये वाली बात आपको यहाँ से याद रखनी है। शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट लिखी हैं सर, 154 सोनेट्स लिखी हैं। मिल्टन ने कितनी लिखी हैं, 24 लिखी हैं। इट कंसिस्ट 3 क्वार्टरन्स आते हैं, एक कपलेट होता है। 3 क्वार्टरन, मैंने कहा था ना 4 लाइन के एक पार्ट को हम क्वार्टरन बोलते हैं, है ना। तो इसमें टोटल कितने क्वार्टरन्स होते हैं, अगर आप 3 × 4 तो टोटल 12 लाइन्स के तो आपके क्वार्टरन्स होते हैं। कितने क्वार्टरन्स होते हैं, 3। एक में कितनी लाइन्स होती हैं, 4, है ना। और इसी तरीके से एक जो बचा 2 लाइन का जो स्टेप बचा, दो लाइन का जो स्टेप बचा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। तो होप सो ये बात समझ में आ गई। जैसे पिछले वाले में इटालियन में ऑक्टेव और सेस्टेट कह रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्वार्टरन और कपलेट मिलेंगे, है ना। तो ईच क्वार्टरन हैज 4 लाइन्स, ये बात आपको पता है। जबकि एक कपलेट में टोटल कितनी लाइन होती है, 2 लाइन होती है। तो होप सो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इंग्लिश सोनेट को क्या कहते हो, शेक्सपियरियन सोनेट कहते हो। शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट लिखी, 154। इनको ये जो टोटल 14 लाइन्स है उनको कैसे अरेंज करोगे, शेक्सपियरियन सोनेट के अकॉर्डिंग या फिर इंग्लिश सोनेट के अकॉर्डिंग। तो 3 क्वार्टरन्स होंगे, 3 क्वार्टरन्स होंगे, एक क्वार्टरन्स में 4 लाइन होंगी, टोटल 12 लाइन्स बन गई। उसके अलावा 1-2 लाइन का अलग से कपलेट होगा, है ना। तो अब इसका राइम स्कीम क्या होता है, ठीक है, वो देख लीजिए। जैसे उसका था आपका ABBA, CDC, EF, GG, आप ऐसे कर रहे थे। तो उसी देखिए इसमें क्या करोगे, लास्ट में GG नहीं बनेगा। देखिए ABBA, इसके बाद CDC, है ना। इस तरीके से आप उसको यूज करोगे। उसी तरीके से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है AB, CD, EF या फिर GG। तो ये लास्ट वाला क्या बन गया आपका, लास्ट वाला ये आपका कपलेट बन गया। बाकी ये क्या बन गया आपके, 3 क्वार्टरन्स बन गए। तो टोटल आपका बन गए 14 लाइन्स बन गई। तो स्ट्रक्चर जरूर लिख करके एक बार देख लीजिए, तो आपको और भी क्लियर रहेगी बात। आइए, कर्टल सोनेट इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो GM हॉकिंस, याद रखिएगा, फेमस नेम है, इसको याद रखिएगा। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में डियर, कौन कौन से। देखिए इट वाज इन्वेंटेड बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर MCQ में देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, GM हॉकिंस नाम के पोएट हुए जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया। कौन सा है, कर्टल सोनेट। वैसे भी आप कर्टल मतलब कम करना होता है ना, तो इसमें लाइंस कैसी हैं, कम है ना। टोटल जो लाइंस है वो कितनी है, 10.5 है, 10.5। जो 11 लाइंस है ना वो क्या है, वो शॉर्ट है, वो मच मोर शॉर्ट है, ये कह सकते हो आप। यूजुअली जो लेंथ होती है उतनी लेंथ नहीं है उस 11th लाइन की, है ना। तो पहली बात देखिए, इस GM हॉपकिंस का जो नाम है वो क्या है, गिरार्ड मैनले हॉपकिंस, इन्हीं को शॉर्ट में कहते हैं GM हॉपकिंस, ठीक है। दूसरा, इट हैज 10.5 लाइन, टोटल कितनी लाइन होती है, 10, और जो 11 लाइन है वो कितनी होगी, हाफ होगी। तो इसलिए कह रहा है इट इज 3/4 ऑफ द पेट्रियार्कल सोनेट।
पेट्रार्कल सोनेट में यूजुअली आपको 40 लाइन्स मिलती हैं, तो उसका 3/4 करोगे तो 10.5 मिलेगा। द 11th लाइन इज मच शॉर्टर देन अदर लाइन्स एंड इट इज कॉल्ड टेल पीस। इसको क्या कहते हैं? टेल पीस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट लाइन है इस वजह से टेल पीस कहते हो। और ये कैसी है? मच मोर शॉर्टर है। 3/4 किसका है? पेट्रार्कन सोनेट का, है ना। तो होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो एक कर्टल सोनेट के बारे में क्या क्या लर्न रखना है एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। कर्टल सोनेट की बात करोगे तो इसका इन्वेंशन किसने किया? जीएम हॉपकिंस ने। टोटल लाइंस कितनी होती है? 10.5, है ना। ये 3/4 होता है किसका? पेट्रार्कन सोनेट का, ठीक। लास्ट जो लाइन होती है उसको क्या कहते हो आप? टेल पीस कहते हो, टेल पीस कहते हो। तो इतनी बात आपको यहाँ से लर्न रखनी है। बात करते हैं सर मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टन ने एक अलग तरीके के सोनेट के प्रारूप का यूज किया, एक अलग तरीके के फॉर्मेट का यूज किया, उसको हम क्या कहते हैं? मिल्टोनिक सोनेट कहते हैं, ठीक है। तो मिल्टोनिक सोनेट क्या? मिल्टन ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी? एक क्वेश्चन ये 24। शेक्सपियर ने कितनी लिखी? 154। इट हैज राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर एज पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है, विथ ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो पेट्रार्कन सोनेट के तरीके ही इसका राइम स्ट्रक्चर होता है। जैसे वहां पर आप यूज करते थे क्या? ABBA, CDC, इस तरीके का पैटर्न आप यूज कर रहे थे। तो वही सेम पैटर्न किसका है? मिल्टोनिक सोनेट का है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। मिल्टन सोनेट्स इज बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स एंड मॉरल इश्यूज। किन पर बेस्ड है? ये जो मिल्टन की जो सोनेट्स हैं इनमें यूजुअली आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि ये या तो ये पॉलिटिक्स पर बेस्ड है या फिर ये मॉरल इश्यूज पर डील्स करती हैं। तो ये बात आपको यहाँ से लर्न रखनी है। दे आर सुपर्ब इन थॉट एंड इन आर्टिस्टिक फिनिश। इनमें जो थॉट है वो बहुत ही सुपर्ब है ना। तो ये इतनी बात आपको यहाँ से मिल्टोनिक सोनेट से लर्न रखनी है। कौन कौन सी? मिल्टन ने टोटल सोनेट 24 लिखी। जो मिल्टोनिक सोनेट है वो किसके तरीके हैं, मतलब किसका राइम स्ट्रक्चर सेम है? वो है आपका जो आपकी पेट्रार्कन सोनेट है उसी का सेम पैटर्न है। जिस तरीके उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती है वो ऑक्टेव होती है, लास्ट की जो 6 लाइन्स होती है वो सेस्टेट होती है। सेम उसी का फॉर्मेट राइम स्ट्रक्चर आपका मिल्टोनिक सोनेट का होता है, ठीक है। अनदर वन, आगे चलते हैं। स्पेंसरियन स्टैंजा, ठीक है। हालांकि ये पूछता नहीं है, कम पूछता है, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए अब क्या कह रहा है? इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द नेम ऑफ एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के नाम पर इसको नाम दिया गया स्पेंसरियन सोनेट। इट हैज 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। जैसे आप देख रहे थे इंग्लिश जो सोनेट्स थी, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल रहा था जो शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट थी वहां पर 3 क्वार्टरन्स और एक कपलेट मिल रहा था। तो इसका भी राइम स्कीम सेम वही है, AB, BC, CD, EE, है ना। तो इस तरीके का आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो सोनेट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने सभी तरीके के सोनेट्स पर चर्चा की, अब जो इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं उन पर बात करते हैं। जैसे ट्रू लव किसके द्वारा लिखा गया? हु रोट ट्रू लव? तो ये हर एक लाइन में क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रू लव किसके द्वारा सोनेट लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। एमोरती किसके द्वारा लिखी गई? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। डेलिया किसके द्वारा लिखी गई? सैमुअल डेनियल के द्वारा। एस्ट्रोफल एंड स्टेला सर फिलिप सिडनी के द्वारा। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, है ना, संसार के साथ हम बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इसको लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, रोमांटिक इरा के पोएट है। और ये एक्चुअल में ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम ये जो मेटरलिस्टिक वर्ड है ना, हमें से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। जो मेटरलिस्टिक वर्ड है, ये जो दुनिया है, ये जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो भौतिकतावादी जो दुनिया है उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसी को लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ठीक है। तो ये सोनेट है और ये सोनेट किनके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। When I consider how my life is spent, और ये तो पढ़ते ही आप बता दोगे कि ये किनकी सोनेट है, तो आपको पढ़ने को मिलेगा जॉन मिल्टन की सोनेट है, क्योंकि आंखों की रोशनी किनकी जाती है? जॉन मिल्टन की। तो कुछ उसी तरीके से रिलेट करके आप ये बात समझ सकते हो, जॉन मिल्टन, है ना। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, मेरा जो जीवन है वो किस तरीके से गुजरा,
है ना। तो ये सारे जो सोनेट्स हैं लगभग इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रू लव पूछा गया है आपका, एमोरती जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हो है। ठीक, इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मीटर के बारे में, फीट के बारे में। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये जो फीट है इनके टाइप क्या होता है, स्लेबल क्या होता है। स्लेबल सबसे छोटी इकाई है, फिर उससे क्या बनेगा, फुट बनेगा, फिर मीटर बनेगा, है ना। और फिर उस मीटर के टाइप्स होंगे। वर्ष की बात करेंगे, ब्लैंक वर्ष, फ्री वर्ष, ये क्या होते हैं, ये अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एक फीट के अनुसार इनको कैटेगराइज करोगे तो कैसे कैटेगराइज कर पाओगे, ट्राईमीटर, डाईमीटर, पेंटामीटर, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर पे यहीं से प्रोसीड करने वाले हैं, है ना। तो आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में, यहीं से करते हैं प्रोसीड, है ना। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइज।